हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए कक्षा 11 भौतिक विज्ञान अध्याय नंबर 4 गति का नियम, इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है घर्षण। घर्षण हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो इस वीडियो में मैंने पूरी घर्षण की व्याख्या करी है। तो घर्षण क्या होता है, घर्षण के क्या लाभ है, क्या हानि है, कितने प्रकार का होता है, ये सब है। और इसके साथ मैं एक जानकारी दे दूं, अगर आपको किसी चैप्टर की पीडीएफ, नोट्स की पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और अब चलो मैं आप लोगों को घर्षण की व्याख्या बताता हूँ। यहाँ पे आप ये चित्र देख रहे होंगे, एक बच्चे के द्वारा इस बॉक्स को जो है वो खिसकाया जा रहा है। खिसकाया जा रहा है तो ये बॉक्स जो इस तरफ मोशन कर रहा है, मतलब गति कर रहा है, इस तरफ गति कर रहा है। अब ये गति कर रहा है तो एक तो सतह हो गई और ये बॉक्स की सतह हो गई, दो सतह हो गई। तो दोनों सतह आपस में टच कर रही है। तो टच कर रही है तो गति का विरोध करने के लिए इस लगाए गए बल की दिशा में, क्योंकि बल इधर लगाया जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो लगाए गए बल की दिशा में एक इधर की तरफ, यानी इसकी गति का विरोध करने वाला एक बल लगता है। गति का, यानी इन दोनों की गति ना कहकर आपेक्षिक गति कहेंगे अपन। आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला एक बल जो है लगाए गए बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसे ही अपन जो है घर्षण बल कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। और ये जो गुण है, इस गुण को अपन घर्षण कहेंगे। इस गुण को अपन क्या कहेंगे, घर्षण कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे और डिटेल में अपन समझते हैं नेक्स्ट पेज में। घर्षण 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 में क्या होता है, घर्षण में क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो होती है, कोई भी वस्तु अपनी गति का विरोध करती है, अपनी गति का विरोध करती है, जब उसे किसी सतह पर सरकाया जाता हो। ठीक है, इसे अपन घर्षण कहते हैं। घर्षण को अंग्रेज फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। फ्रिक्शन, वो इसको फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फ्रिक्शन। इसलिए अपन घर्षण के लिए हम यहाँ पे F सिंबल यूज करेंगे। घर्षण बल के लिए और घर्षण बल के लिए इनके लिए क्या यूज करेंगे, अपन F यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक ब्लॉक लेते हैं अपन, ये ब्लॉक है, कोई भी ये ब्लॉक है और नीचे ये सतह है, ये सतह है। और इस ब्लॉक का द्रव्यमान m है। अगर द्रव्यमान m है तो इसका भार जो होगा वो नीचे की तरफ लगेगा और वो भार होगा mg। और इस mg का रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि प्रतिक्रिया बल हमेशा वस्तु की सतह के लंबवत लगता है। तो ये प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लग रहा है। अब ये दोनों बल mg नीचे लग रहा है, r ऊपर लग रहा है। यदि इस ब्लॉक के ऊपर अगर कोई F बल लगाया जाए, F बल लगाएंगे तो ये सतह और ये जो ब्लॉक है इसकी सतह दोनों आपस में टच कर रही है। अगर ये दोनों आपस में टच कर रही है तो अपन इस ब्लॉक पर बल लगाएंगे तो ये ब्लॉक खिसकेगा नहीं, इतनी जल्दी से नहीं खिसकेगा। क्यों नहीं खिसकेगा, क्योंकि इस संपर्क सतह और इस ब्लॉक की सतह के बीच में, यानी सतह पर जो ये बल लगाया जा रहा है, इस बल के विपरीत दिशा में, इस बल के विपरीत दिशा में एक बल काम कर रहा है। और वो बल जो है हम इसको खिसका रहे हैं, घीस रहे हैं या फिर धक्का दे रहे हैं। तो यानी इसकी गति का विरोध करने के लिए जो बल लगेगा उसको अपन बोलेंगे यहाँ पे घर्षण बल बोलेंगे। तो घर्षण बल हमेशा जो होता है वो आपेक्षिक गति का विरोध करता है, यानी इन दोनों की आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ये इसको गति नहीं करने देना चाहता और ये इसको गति नहीं करना देना चाहता, तो आपेक्षिक गति का विरोध होता है। तो घर्षण बल विपरीत दिशा में लग रहा है लगाए गए बाह्य बल के, और ये सतह के समानांतर होता है। ये जो सतह होती है, ये सतह के क्या होता है, ये समानांतर होता है, सतह के समानांतर होता है। ठीक है, अब ये घर्षण बल किन बातों पर निर्भर करेगा, निर्भरता किन पर है, निर्भरता। तो घर्षण बल देखो निर्भर कर सकता है संपर्क जो तल है, संपर्क तल की प्रकृति पर। प्रकृति बोले तो अगर बिल्कुल चिकनी सतह है, अगर बिल्कुल चिकनी सतह है तो घर्षण बल कम लगेगा। ठीक है,
और अगर खुरदरी सतह, खुरदरी खुरदरी सतह, तो घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। संपर्क तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। और दूसरा लगाए गए बल के मान पर, लगाए गए बल के मान पर भी निर्भर करता है। तो लगाया गया बल, अगर बल का मान बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो लगाए गए बल के मान पर निर्भर करेगा घर्षण बल का मान। तो घर्षण एक तरीके से बल ही है। तो घर्षण बल का मात्रक भी जो होता है, घर्षण बल का मात्रक, ये भी क्या होता है, न्यूटन ही होता है। ये भी क्या होता है, न्यूटन ही होता है, क्योंकि ये बल है, बस अपनी प्रकृति के हिसाब से इसको क्या बोला गया है, घर्षण बल बोला गया है, क्योंकि ये गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है, इसलिए इसको घर्षण बल बोला गया है। इसका मात्रक जो होगा न्यूटन, क्योंकि इसको अपन न्यूटन में ही मापेंगे। किस में मापेंगे, इसको न्यूटन में ही मापते हैं। अब घर्षण बल के बारे में और अपन जाने तो घर्षण बल के प्रकार, घर्षण बल के प्रकार। अब प्रकार ऐसा समझो, प्रकार कैसे दे दिए, अगर आप किसी वस्तु के ऊपर अगर आप मान लो F बल लगा रहे हो, F बल लगा रहे हो, है ना, ये मान लो आपने बल लगाया F बल लगाया, और ये वस्तु खिसक ही नहीं रही है, ये वस्तु विरामावस्था में ही है, विरामावस्था के अंदर ही है, विरामावस्था के अंदर ही है, लेकिन इस पर बल तो लगाया जा रहा है। अब बल लगाया जा रहा है तो ये वस्तु विराम अवस्था में क्यों है, विराम अवस्था में इसलिए क्योंकि इसकी गति का विरोध करने वाला जो बल है ना, इसकी गति का विरोध करने वाला जो बल है, घर्षण बल, घर्षण बल जो है ये और बाह्य बल दोनों बराबर है। यहाँ पे ये जो लगाया गया बल है, ये जो लगाया गया घर्षण बल जो लग रहा है, घर्षण बल जो लग रहा है, और जो बाह्य बल है, बाह्य बल है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, इसलिए तो वस्तु विराम अवस्था में, इसलिए तो वस्तु विराम अवस्था में। अगर मैं इस चित्र को थोड़ा और ऐसे बनाऊं, जैसे ये कोई वस्तु हो गई और इस पर बल लग रहा है F इधर, और घर्षण बल लग रहा है इधर, घर्षण बल इधर लग रहा है, इधर लग रहा है घर्षण बल, इधर लग रहा है घर्षण बल। अब आप समझ जाओगे घर्षण बल, इसको अपन अगर इस पॉइंट से दर्शाएं तो मान लो ये बल इधर लग रहा है और घर्षण बल इधर लग रहा है, ठीक है। तो F और ये घर्षण बल जो है वो बराबर है, और बराबर है तो ये वस्तु विराम अवस्था में रहेगी, विरामावस्था में रहेगी। और अगर ये वस्तु विराम अवस्था में है तो यहीं पर अपन इस घर्षण बल को एक नाम दे देते हैं, और वो घर्षण बल हो जाता है स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल। तो घर्षण बल का पहला प्रकार जो हो जाता है वो हो जाता है स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक ही क्यों बोला, क्योंकि वस्तु स्थिर है, स्थैतिक घर्षण बल। इंग्लिश में इसको अपन स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को कहेंगे, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। फोर्स के लिए अपन ने क्या कहा था, अपन F सिंबल यूज करेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे S, क्योंकि ये स्थैतिक घर्षण बल है। और स्थैतिक घर्षण बल में ध्यान रखना, वस्तु विराम अवस्था में रहेगी, गति नहीं करेगी, वस्तु स्थिर रहेगी यानी विराम में रहेगी, तब जाकर ही ये स्थैतिक घर्षण बल काम करेगा, ठीक है। दूसरा, अगर अपन बात करें कि इस ब्लॉक के ऊपर F बल लगाया जा रहा है, और F बल लगाने से, F बल लगाने से एक स्थिति ऐसी आ रही है, एक स्थिति ऐसी आ रही है कि अब ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है वो गति करना प्रारंभ कर देता है, तो घर्षण बल के उस मान पर, तो यहाँ पे ध्यान देना, भाई ब्लॉक गति कर रहा है, मान लो आपने इसके ऊपर 5 न्यूटन बल लगाया, तब ये विराम अवस्था में ही था, लेकिन आपने जैसे 5 से 5.5 न्यूटन बल किया तो ये गति करने लग गया जिधर बल लगाया गया है। तो यानी जो 5 न्यूटन बल आ रहा है तो वो अधिकतम घर्षण बल है, वो क्या है, अधिकतम घर्षण बल है, अधिकतम घर्षण बल है, क्या है वो, अधिकतम घर्षण बल है जिस पर वस्तु स्थिर रहती है, लेकिन इसके बाद वस्तु गति करना प्रारंभ कर देगी, गति करना प्रारंभ कर देगी।
अगर ये गति करना प्रारंभ कर देगी तो जिस बल से गति करना प्रारंभ करेगी उस अधिकतम घर्षण बल को हम सीमांत कहेंगे, क्योंकि वो सीमा का अंत करके जा रही है। उसको अपन क्या बोलेंगे? सीमांत घर्षण बल कहेंगे, उसको अपन सीमांत घर्षण बल कहेंगे। क्यों? क्योंकि वह विराम अवस्था का अंत करके जा रही है। तो इधर जो बल लग रहा है F, और अब इधर जो बल लग रहा है, क्योंकि वस्तु अब गतिशील अवस्था में आने वाली है, तो अब इधर जो बल लग रहा है वो अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है। अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है, और इस अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को अपन क्या बोलेंगे? अब सीमांत घर्षण बल बोलेंगे। ये Fs मैक्सिमम है, Fs मैक्सिमम। अब बात यहाँ आती है कि Fs मैक्सिमम जो है ये किस पर निर्भर कर सकता है? Fs मैक्सिमम किस पर निर्भर कर सकता है? और दूसरी बात, जो स्थैतिक घर्षण था Fs, ये भी किस पर निर्भर करेगा? Fs किस पर निर्भर करेगा? तो देखो इसको, अगर कोई पिंड है जितना ज़्यादा भारी होगा तो अगर आप जो बल लगाओगे तो ये बल इसको खिसका नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इसका भार W है और प्रतिक्रिया बल R है। प्रतिक्रिया बल कितना है? R। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि वस्तु जितनी ज़्यादा भारी होगी उसका प्रतिक्रिया बल भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये जो वस्तु विराम अवस्था में रहना चाहती है, तो ये जो घर्षण बल होगा वो वस्तु के प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा भार होगा उतना ज़्यादा प्रतिक्रिया बल लगेगा, और उतना ज़्यादा प्रतिक्रिया बल लगेगा उस हिसाब से जो है स्थैतिक घर्षण बल निर्भर करेगा। तो हम कह सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल का मान वस्तु के प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। भाई जो वस्तु के ऊपर प्रतिक्रिया बल लग रहा है, प्रतिक्रिया बल ज़्यादा होगा तो स्थैतिक घर्षण बल का मान भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि Fs मैक्सिमम जो होगा, यहाँ पे Fs मैक्सिमम भी किसके समानुपाती होगा? प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होगा। प्रतिक्रिया बल के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो इस समान अनुपात के निशान को अगर अपन हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसको अपन μs लिखेंगे, μs गुणा में r। ये μs क्या होगा? ये μs, s से आपको पता चल रहा है स्थैतिक और घर्षण, क्योंकि घर्षण पढ़ रहे अपन, स्थैतिक घर्षण। जब अपन किसी समान अनुपात के निशान को हटाते हैं तो वहाँ पर जो नियतांक आता है उसको अपन गुणांक बोलते हैं। तो ये स्थैतिक घर्षण गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थैतिक घर्षण गुणांक हो जाएगा। अब ये स्थैतिक घर्षण गुणांक μs है, तो μs का फॉर्मूला हो जाएगा Fs मैक्सिमम अपॉन कैपिटल R। ये भी बल है, और न्यूटन तो कटेंगे, तो μs अपन कह सकते हैं मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। ठीक है, ये तो जानते ही अपन। और μs की परिभाषा अगर आप लिखोगे तो हम लिख सकते हैं अधिकतम स्थैतिक घर्षण व प्रतिक्रिया बल के अनुपात को स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। ठीक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक। और ये स्थैतिक घर्षण गुणांक μs ये भी सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगा। सतह कैसी है, और μs का मान हमेशा जो है 0 से तो ज़्यादा होगा और 1 से क्या होगा? कम होगा। μs का मान हमेशा 0 से ज़्यादा और 1 से क्या होगा? कम होगा। जो चिकनी सतह होगी ना, चिकनी सतह के लिए μs का मान जो होगा वो कम होगा, और खुरदरी सतह के लिए μs का मान अधिक होगा। खुरदरी सतह के लिए क्या होगा? μs का मान अधिक होगा। ठीक है, ये हो गया स्थैतिक घर्षण। क्या हो गया? ये स्थैतिक घर्षण हो गया। स्थैतिक घर्षण गुणांक हो गया। किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये हो गया।
अब बात आती है जब पिंड गति करना स्टार्ट कर देता है तो जो लगाए गए बल के विपरीत जो घर्षण लगता है उसको अपन बोलते हैं गतिक घर्षण। गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल। अब गतिक घर्षण बल में क्या होता है, वस्तु गतिशील अवस्था में होता है, वस्तु गतिशील अवस्था में होती है, वस्तु गतिशील अवस्था में होती है